चलिए शुरू करिए। वंदना पाठ पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं और आज जो हम लोग करने वाले हैं वो नया पाठ होगा जिसका नाम है बच्चा। बच्चा मतलब सब जानते ही क्या होता है। और बच्चा देखो, अगर माँ बाप की दृष्टि में देखें तो तुम भी बच्चा ही हो। लेकिन उम्र के हिसाब से अगर देखा जाए ना तो जो बाल्यावस्था होता है 1 से 6 वर्ष तक बच्चा मतलब बाल्यावस्था, बच्चा मानते हैं 1 से 6 वर्ष के आयु तक के लोगों को। अगर हम देखेंगे मनोविज्ञान के आधार पर तब पेज नंबर में आप जाइए 152। अगर आप पेज नंबर खोज रहे हैं तब कोई एक किताब लाइए जिसका चमचमा रहा हो। मेरा बहुत मतलब घिसा पीटा किताब लाइए। बगल वाले में आप देखेंगे, लाइन पर उंगली दे करके समझने की कोशिश भी करेंगे। तो चैप्टर का नाम है बच्चा। सभी लोग इधर ध्यान लगाएंगे। और इसके लेखक है उदय चंद्र झा विनोद। अब आप समझिए बातों को कि आखिर सबसे पहले तो लेखक के बारे में चर्चा करेंगे, तो लेखक के बारे में ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। उदय चंद्र झा विनोद मैथिली साहित्यकार में विनोद जी के नाम से प्रसिद्ध छथि। उदय चंद्र झा जो है मैथिली के अंदर उदय चंद्र झा के नाम से फेमस नहीं है, विनोद जी के नाम से फेमस है। जिन्हें स्वच्छ स्वभाव यानी कि विनोद जी का स्वभाव बहुत साफ सुथरा वाला है। तेहने साफ लेखन यानी कि इनका जो रचना भी होता है वो साफ सुथरा होता है। साफ सुथरा मतलब क्या? साफ सुथरा मतलब बहुत पारदर्शिता होता है इनके रचना में। ठीक है। हिनक जन्म 5 अप्रैल 1943 ईस्वी 43 का भेलनी। तो 5 अप्रैल 1943 जरूर याद रखेंगे, इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान के बारे में याद रखेंगे। जन्म स्थान छनी दुल्हा गांव। गांव का ही नाम है दुल्हा। पता नहीं इसमें सब दुल्हा ही रहा होगा, दुल्हन कोई रहा ही नहीं होगा। और ये जिला है मधुबनी। ठीक है। जन्म तो इनका यहाँ हुआ, मुदा बासी छथी रहिका गांव। रहिका गांव है, रहिका गांव है मधुबनी में ही। ये वहां के रहने वाले थे लेकिन इनका जन्म हुआ दुल्हा गांव में। पता नहीं, हो सकता है कई का नानी गांव में जन्म होता है, उस हिसाब से हो सकता है। भारत सरकार, ठीक है, भारत सरकार एजी है ना ऑफिस में उच्च पदस्थ अधिकारी रूप में सेवानिवृत्त भेलाक बाद मिथिला विश्वविद्यालय में वित्त पदाधिकारी के रूप में कार्यरत छथी। मतलब अभी तक ये जिंदा ही हैं। पहले भारत सरकार के एजी ऑफिस में थे बड़े पदाधिकारी के तौर पर, और जब वहां से रिटायर हुए तो मिथिला विश्वविद्यालय में आ गए। कौन से अधिकारी बने? तो ये बने मिथिला विश्वविद्यालय में वित्त पदाधिकारी। वित्त मतलब होता है रुपया पैसा का जो लेखा जोखा रखता है उसे कहते हैं वित्त पदाधिकारी। विनोद कथा, नाटक, निबंध आदि अनेक विधा में लेखन कईने छथी। मतलब केवल इन्होंने कविता ही नहीं लिखा, कथा भी लिखा है, नाटक भी। नाटक जानते हैं ना? नाटक नहीं जानते हैं? नाटक जो है जैसे कि आप लोगों ने अल्लाह रुदल का नाच देखा होगा। कोई अल्लाह बनता है, कोई रुदल बनता है। और जैसे पहले होता था ना दुर्गा पूजा के टाइम पर मंच पर नाटक वगैरह रोल, जैसे कई बार आपने रामलीला भी नाम सुना होगा, रामलीला का वगैरह, तो वो नाटक होता है। और निबंध में लिखा इन्होंने। किंतु कवि के रूप में हिनक ख्याति सर्वाधिक अच्छी। कवि के रूप में ज्यादा फेमस है। कवि किसे कहते हैं? जो कविता लिखता है। और कथाकार किसे कहते हैं? जो कथा मतलब कहानी लिखते हैं। और नाटककार कहते हैं जो नाटक लिखते हैं। और निबंधकार कहते हैं जो निबंध लिखते हैं उनको। तो ये सबसे फेमस किस रूप में है? कवि के रूप में। मूलतः मुख्यतः ये कवि छथी, मतलब मुख्य रूप से ये कवि ही हैं। हिनक 10 काव्य संकलन प्रकाशित अच्छी। कितने? 10 किताब इनका प्रकाशित हो चुका है। आजुक स्थिति से जुड़ल हिनक सहज आ सरल कविता लोकक लेल अत्यंत आकर्षक और मनमोहक होइत अछि। मतलब बहुत आकर्षक होता है, मनमोहक, मन को मोह लेने वाला कविता वगैरह ये लिखने का काम करते हैं। यह कारण अछि जे हिनक कविता है ना जतबे पढ़ल जाइत अछि ततबे सुनल जाइत अछि। पढ़ने वाले अगर लोग हैं इनके कविता को तो सुनने वाले भी हैं। जिनको पढ़ने नहीं आएगा वो सुनेगा, क्योंकि सुनकर भी आनंद आता होगा। कविता कहानी सब आनंद की चीज होती है। कवि सम्मेलनों में ये खूब
जमैत छथि। कवि सम्मेलन जब होता है मिथिला के अंदर तो ये वहां पर जाते हैं। और आप लोगों ने तो बोला था आज तक हम कोई कवि सम्मेलन देखे ही नहीं। कवि सम्मेलन में कवि लोग आते हैं, महान महान कवि जो होते हैं वो आते हैं और अपना रचना सुनाते हैं। रचना कविता हो या गाना हो जो होता है वो सुनाते हैं। हम कई कवि सम्मेलन अटेंड कर चुके हैं। आप लोग को भी मौका मिले तो आप कवि सम्मेलन देखा करिएगा। सब दिन में होता है, कब होता बताइए। माटी पानी इनके रचना का नाम है। लोक वेद घर बाहर आदि पत्रिका यशस्वी संपादक रूप में हिनक प्रसिद्धि छनी। हिनका यात्री चेतना पुरस्कार, एक पुरस्कार का नाम है यात्री चेतना पुरस्कार। तो बोलेगा यात्री चेतना पुरस्कार निम्नलिखित में से किनको मिला है? तो विनोद जी शॉर्टकट में अब ये नाम है, उनका पूरा नाम है उदय चंद्र झा। दोनों नाम याद रखेंगे। तथा मिथिला विभूति सम्मान भेटल अछि। और मिथिला विभूति सम्मान भी इसको क्या है? मिला हुआ है। ये बात आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है, तो एक मिनट रुक जाओ। पड़ेगा नहीं समझे। चलिए आगे देखते हैं। तो 2 पुरस्कार मिला हुआ है। कौन कौन? एक तो यात्री चेतना पुरस्कार और एक मिथिला विभूति। मिथिला विभूति मतलब होता है मिथिला के महत्वपूर्ण लोग। ठीक है, ये पुरस्कार का नाम है। तो मिथिला में जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं किसी भी क्षेत्र में तो उनको मिथिला विभूति का पुरस्कार मिलता है। तो 2 पुरस्कार इन्हें मिल चुका है, याद रखेंगे। मुख्यतः आप देखे होंगे कि जो रचनाकार वगैरह होते हैं, कहानीकार या कविताकार, उसको ये पुरस्कार मिलता है। मतलब क्या कहते हैं उसको? साहित्य अकादमी पुरस्कार। हाँ, वो मिलता है। लेकिन इनको दोनों में से अलग मिला हुआ है। अब बात करेंगे काव्य संदर्भ के बारे में। बच्चा जो पाठ है इसमें क्या दिखाया गया समझिए। बच्चा एक माँ बाप के लिए या फिर किसी भी व्यक्ति के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है उसी चीजों को दिखाया गया है। इसमें बताया गया है कि बच्चा जो होता है वो माँ बाप के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आज के माँ बाप अगर कुछ काम करते हैं तो क्यों करते हैं? बच्चों के लिए। याद रहेगा। तो काम करने का एक मोटिवेशन मिलता है, बच्चा मोटिवेशन देता है। क्या मोटिवेशन देता है? बच्चा। जिसके पास बच्चा है वो काम करते हैं इस सोच से कि हम काम करेंगे तो कुछ आएगा वहां से और हमारे बच्चे उससे क्या करेंगे? अच्छा जीवन, अच्छा तरीका से जीवन जिएगा। उसका पालन पोषण लालन पालन अच्छा तरीका से। तो ना बच्चा के बारे में बोला गया है। तो बच्चा के बारे में बच्चा के महत्व को दिखाया गया है। इसमें यह भी बोला गया है कि ये बच्चा के बेकार बुझे छथि वो बकलेल छथि। जो बच्चा को बेकार पूछता हो क्या है? बकलेल। अभी काव्य संदर्भ पढ़ेंगे तो और भी ज्यादा चीज तुमको पता चल जाएगा। कहलनी पत्नी ये किताब का नाम है। कहलनी पत्नी किसका नाम है? किताब का। और इस किताब से ही आपका बच्चा पाठ लिया गया है। तो एग्जाम में पूछेगा कि बच्चा पाठ लेल गेल अच्छी कहाँ से? तो कहलनी पत्नी किताब से। कहलनी पत्नी नामक कविता संग्रह से संकलित प्रस्तुत कविता में बच्चा का महत्व दिखाओल गेल अछि। बच्चा के महत्व को दिखाया गया है। बच्चा वो आधार अछि जे व्यक्तिगत रूप में माय बाप के नहीं सामूहिक रूप में संपूर्ण सृष्टि के विकसित होइबाक फुलैबाक आ फरबाक अवसर देत अछि। बच्चा जो होता है वो केवल माँ बाप के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, पूरे संसार के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि बच्चा है तब हमारा संसार आगे बढ़ रहा है। अब बच्चा सब खत्म हो जाएगा तो संसार रुक जाएगा, नहीं रुक जाएगा। इससे आगे संस्कार मतलब इससे आगे संसार बढ़ेगा ही नहीं। इतना जो हम लोग हवाई जहाज का खोज कर दिए हैं, रेलगाड़ी का खोज कर दिए हैं, ये सब कौन चलेगा? तो वैसे ही परा का परा रह जाएगा। तो बच्चा संसार के सृष्टि का निर्माण करता है कि नहीं? बच्चा नहीं रहता मनुष्य नहीं रहता। सही बात। अगर बच्चा नहीं रहेगा तो मनुष्य रह पाएगा आगे पीढ़ी में? कोई नहीं रह पाएगा। संसार नहीं रहता, बच्चा नहीं रहता संसार नहीं रहता, ऐसा कभी बोलते हम नहीं। बच्चा संघर्षशील बनवैत अछि। किसको? माँ बाप को। माँ बाप को संघर्षशील बनाते, क्योंकि माँ बाप संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं किसके लिए? याद रखिए, कभी भी जो माँ बाप होता है वो बच्चों के लिए ही काम करते हैं, अपने लिए नहीं। तो तुम लोगों को तभी ठीक ठाक मिलता होगा कि बाबूजी का होटल चलता होगा, 3-4 बार खा लेता ही होगा, अच्छा अच्छा कपड़ा सबको मिला ही है।
लेकिन याद रखिए आप जब काम करेंगे अपने लिए नहीं, बच्चे के लिए, बच्चों के लिए। समझ में आ रहा है? आगे देखिए, जीवाक लेल स्नेह रागक भावना भरत अछि। जीने के लिए बच्चा आपको स्नेह देता है, राग की भावना आपको देता बच्चा। तय बच्चा का महत्व बुझबाक चाहिए, इसलिए बच्चा के महत्व को समझना चाहिए। ओकर विकास लेल सतत सचेत रहक चाहिए। आपको हमेशा यह सोचना चाहिए कि बच्चा का विकास कैसे होगा, उसके लिए हमेशा आपको चेष्टा करता रहना चाहिए। बच्चा का स्वास्थ्य आ पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देवाक चाहिए। सही बात है। स्वास्थ्य, यहाँ के लोगों को देखते हो उसका बच्चा कहाँ बोआ रहा है पता ही नहीं होता। ठीक है, अब गाछी में है कि कहाँ है नहीं है, शाम को घर नहीं आएगा तब वो खोजना शुरू करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक एक मिनट आप बच्चा का आपको पता होना चाहिए कि बच्चा कहाँ पर क्या कर रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कवि यही कविता में उपदेश नहीं संदेश देत छथि। उपदेश नहीं दिया है, संदेश दिया है। जे अत्यंत हृदय ग्राही अच्छी। हृदय ग्राही मतलब ऐसा ऐसा बात बोला है ना जिसको तुम हृदय से स्वीकार कर लोगे कि हाँ सही बात है। ऐसा होना चाहिए बच्चा के बारे में। ठीक है, जीवन आ जगतक अस्थायित्व तथा विकासक मूल मंत्र अच्छी बच्चा। जीवन के या जगत के, जगत मतलब संसार के विकास का मूल मंत्र क्या है? बच्चा ही है। कोई भी लोग अगर अभी मेहनत कर रहा है तो किसके लिए कर रहा है? बच्चा के लिए कर रहा है। अब सारांश पढ़ेंगे हम, तो उसको ध्यान से समझिएगा। सारांश पढ़ने के बाद आपको पूरा अर्थ समझ में आ जाएगा। फिर लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से क्या क्या बोला गया है इस चैप्टर में, उसको पहले हम अपनी भाषा में बताते हैं। सुनना है, देखना नहीं है। जीवनक अर्थ आ है ना प्राकृतिक विधान अच्छी। बच्चा जो है जीवन का अर्थ है और प्रकृति का विधान है। जिसके पास बच्चा नहीं है उसके जीवन का कोई अर्थ इस संसार में नहीं है। और प्रकृति का विधान है, प्रकृति है कि सभी मनुष्य के मुख्य रूप से क्या होते हैं? बच्चे होते हैं। मानव यही बच्चा सा अपन वर्तमान आ भविष्य संभालित अछि। जिसके पास बच्चा है वही ना अपने वर्तमान को और भविष्य को संभालता है कि हमें भविष्य में ऐसा करना वैसा करना, हमारे बच्चे इतना पढ़ ले इतना आगे बढ़ जाए। ठीक है, ये सोचते बच्चा होने के कारण ही। एकरा बिना जीवन निरर्थक। कभी ने कहा कि बच्चा के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। निरर्थक भई जाइत छैक। बुद्धिहीन लोग बच्चा के व्यर्थ बुझैत अछि। तो जो बच्चा को व्यर्थ पूछता है वो क्या है? पूछेगा बुद्धिहीन कौन है? या मतलब जो बच्चा को व्यर्थ पूछता है वो क्या है? बुद्धिहीन है। आगे देखोगे ना, तो बुद्धिहीन कहा, आगे क्या क्या कहेगा वो पूरा देखोगे तुम। बच्चे आशा से लोग अनेक परिश्रम से कार्यशील बनत अछि। बच्चे के कारण लोग काम करते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। करता कि नहीं करता है? ओ जीवनक सार्थकता होइत अछि कारण प्रकृति से यही से चलित अछि। जीवनक जो है ना सार्थक होता है किसके कारण? बच्चा कारण, और इसी बच्चा से प्रकृति चलता है। सृष्टिक विधान परम कर्तव्य अच्छी बच्चा। इस सृष्टि का विधि विधान है और परम कर्तव्य भी क्या है? बच्चा है। जे व्यक्ति एकरा बोझ बुझैत छथि से भिखमंगा छथि। समझा? जो व्यक्ति बच्चा को बोझ बुझता है कि बोझ है ये, तो व्यक्ति क्या है? समझ में आ रहा है? तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम में मान लो आ जाए तो और हमें नहीं लगता कि कोई आदमी अपने बच्चा को बोझ समझता होगा। और विदेशी लोगों में होता भी है, एक तरह का तरीका से बोझ समझा जाता है। हमने देखा एक कोरियन लड़का का, मतलब वो इंटरव्यू देखा, उसका वीडियो मैं देखता रहता हूँ। कोरिया का लड़का है, हिंदी में बोलता है, इंग्लिश में भी बोलता है, तो समझ लेते हैं बातों को। वो कह रहा था कि उसके मम्मी ने बोला है कि तुम शादी मत करना। अब क्यों? क्योंकि शादी करेगा तो बच्चे होंगे और इतना ज्यादा महंगाई है कोरिया में कि तुम उसका पालन पोषण नहीं कर पाओगे। इसीलिए तुम क्या करना? शादी ही मत करना। और ये किसने कहा था? उसकी मम्मी ने कहा था। तो इसका मतलब है वहां के लोग बच्चा को बोझ समझते हैं। समझ में आ रहा है? तो बच्चा को बोझ समझते हैं तो क्या है? समझ में आ रहा है? तो ऐसी बात नहीं है। वो जो सोच था उसका, क्यों? महंगाई के कारण। महंगाई इतना ज्यादा है कि बच्चों का पालन पोषण करना संभव ही नहीं वहां पर। उसका कहना यह था। लेकिन बहुत सारे लोग वहां पर भी शादी विवाह करते हैं, सब करते हैं।
अब बढ़िए आगे, देखो कोरिया जापान में ऐसा स्थिति है, कोरिया में जापान में ऐसा स्थिति है, लोग बच्चों को जन्म नहीं देना चाहते हैं। वहां पर जब बच्चों का जन्म होता है ना, कोरिया में, जापान में, रसिया में, तो वहां पर सरकार के द्वारा रुपया मिलता है, 6 लाख रुपया। रूस के अंदर एक बच्चे का अगर जन्म होगा तो 6 साल के अंदर आपको 6 लाख रुपया मिलेगा। और सरकार प्रोत्साहन देती है ताकि बच्चों का जन्म दे लोग वहां, क्योंकि वहां के लोग बच्चों का जन्म देना ही नहीं चाहते हैं, समझ रहा है। तो वो बातें, अब बच्चों का जन्म देगा जो भी माँ, वो कम से कम 6 महीने डिस्टर्ब होगी। अब 6 महीने डिस्टर्ब हुआ तो 6 महीने वो काम नहीं कर पाएगी। और वहां पर अगर आप काम नहीं करेंगे तो जीवन चलाना बहुत ही क्या है, मुश्किल है। यही कारण है वहां के लोग बच्चों को जन्म नहीं देना चाहते हैं। और सरकार तब क्या देती है, पैसा देती है ताकि इस लोग से कम क्या करें, बच्चों का जन्म हो। तो वहां के लोग बोझ समझते हैं, उस मजबूरी भी एक तरह से उसका। आगे देखिए, बच्चा जीवनक परमानंद होइत अछि, बच्चा से आपके जीवन में आनंद भी आता है, आनंद खुशी जो होता है समझ लो। संसारक संरक्षक होइत अछि, संसार को बचाने वाला कौन है, बच्चा ही है। अगर बच्चा ना हो तो संसार तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। हमर हरेक काजक प्रेरणा अच्छी, काम का प्रेरणा, अगर आप काम करते हैं तो कहाँ से मोटिवेशन आता है, बच्चों से, कि बच्चा है इसलिए हम काम कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चों का लालन पालन अच्छा से हो जाए। जीवन रूपी आकाशक दिशा देखने वाला ध्रुव तारा बच्चा होइत अछि, यानी कि जीवन का जो आकाश है उसका ध्रुव तारा, मतलब जो सेंटर में जो तारा होता है ना, जिससे सूर्य है हम लोग का ध्रुव तारा, सौर्य ग्रह का, सौर मंडल का ध्रुव तारा कौन है, सूर्य। और सूर्य के चारों ओर हम लोग घूम रहे हैं, तो जीवन का ध्रुव तारा होता है बच्चा, और बच्चा के चारों ओर हम लोग का जिंदगी क्या होता है, घूमता है। समझ आ रहा है, तो ये बोला गया है। तो जीवन का ध्रुव तारा कौन होता है, बच्चा होता है। जीवन में बच्चे प्रतिष्ठा देते छे, सही बात है। किसी माँ बाप का इज्जत प्रतिष्ठा कौन बढ़ाता है, बच्चा। कैसी इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ाएगा भाई, अब आप किसी न किसी के बच्चा जरूर है, आप अच्छा मेहनत करिए, अच्छा से पढ़ाई करिए, टॉप करिए, तो आपसे ज्यादा आपके माँ बाप का नाम होगा। समझ आ रहा है कि नहीं। आस पास के 10-20 गांव वाले चर्चा करेंगे कि फलाना का बेटा, फलाना का बेटी क्या करिए, टॉप करिए, तो इज्जत मिलेगा कि नहीं। लेकिन यही बच्चा कई बार अपने माँ बाप का इज्जत भी बुरा देते हैं। गलत काम करिएगा तो आपके माँ बाप का सर क्या होगा, झुक जाएगा। ये सब नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, बच्चा परंपराक करिएटा नहीं वो जीवनक उद्देश्य अच्छी, जीवन का उद्देश्य क्या है, बच्चा, ऐसा कभी कहते हैं। नहीं ओकरा भगवान कहल नहीं अच्छी तैने ओकरा भगवान कहल गेल छे। कवि कहते हैं इतना महत्वपूर्ण है बच्चा, इसीलिए बच्चा को भगवान कहा गया है। और आपने देखा कि भगवान का भी बाल लीला बहुत फेमस हुआ है, कृष्ण भगवान का, वो भी यहाँ पर बोला गया है। भगवानक बाल लीला से हो प्रसिद्ध पौलक अच्छी। अगर देखेंगे तो बाल लीला फेमस हुआ है कि नहीं। ते यदि बच्चा नहीं तक किछु कतहुक नहीं कहल गेल अछि, अगर जिसका बच्चा नहीं तो वो कहीं का नहीं है और वो कुछ भी नहीं है। तो ये चीजें सब कुछ दिखाया गया है आपके चैप्टर में। तो अब आप चैप्टर के लाइन पर उंगली देंगे, पेज नंबर 153 निकाल लीजिए आप लोग भी, और लाइन पर उंगली दीजिए, सब बातें वही यहाँ पर लिखा गया होगा। तो समझना शुरू करिए। हाँ, अब समझना शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है नहीं है, आगे समझिए। देखो बच्चा पाठ आप समझिए। एक लाइन, पहला लाइन क्या है, जीवाक लेल, शब्द के अर्थ देखेंगे, 2-3 शब्द, इसमें कोई बड़ा शब्द नहीं है। बकलेल, बकलेल शब्द का अर्थ होता है बुर्बक या अज्ञानी। ढालेल, ढालेल शब्द का अर्थ होता है बकलेल या अज्ञानी। समझ में आ रहा है। संधान मतलब होता है जैसे खोज करता होता है ना, जो आविष्कार वगैरह करते हैं, तो वो होता है। चलो अब देखते हैं आगे। तो इसमें कोई ज्यादा शब्दार्थ नहीं है, वो सब शब्दार्थ आप भी जानते हैं। अब समझना शुरू करिए लाइन बाय लाइन। इसके पास किताब में ध्यान से सुनिएगा तो भी हो जाएगा। जीवाक लेल, जगत लेल मतलब खुद के जीने के लिए, और जगत मतलब संसार के लिए आवश्यक होइत बच्चा। इस संसार के लिए भी जरूरी है बच्चा, और आपके जीवन के लिए भी क्या जरूरी है, बच्चा। वर्तमान होइत भविष्य होइत, आपका वर्तमान भी बच्चा है, भविष्य भी क्या है, जीवनक अर्थ होइत बच्चा। जीवन का अर्थ क्या होता है, बच्चा होता है। जिसके पास बच्चा नहीं उसके जीवन का कोई अर्थ ही, कोई वैल्यू ही
नहीं है। अब इतना महत्वपूर्ण है तो 10 बच्चा नहीं कर देना, लिमिट से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसी कारण तो हमारा भारत देख लो कहाँ चला जाता है, नंबर 1 पे चला गया। अब देखिए आगे होता क्या है, वो बकलेल छथि जे कहे छथि बच्चा के व्यर्थ। जो व्यक्ति बच्चा को व्यर्थ समझता वो बकलेल है। बकलेल मतलब बुद्धिहीन। संघर्षरत जीवनक तारा होय छै। हाँ, जीवनक नारा होय छै। अगर आप संघर्ष करते हैं तो बच्चों के लिए करते हैं। बुढ़ापा का सहारा होय छै। अब बुढ़ापा का सहारा होता, सही बात है। जीवन धाराक कुल प्रतिकूल बनफूल, ये बच्चा होते हैं। सृष्टि का अनुकूल होय छै बच्चा। सृष्टि के अनुकूल ही सबको बच्चा मिलता, पता ही आपको। ओ ढलेल छथि जे एकरा बुझती जानक जपाल। जो बच्चा को जान का जपाल समझता वो क्या है, ढलेल है। ओ कंगाल छथि, और वो क्या है, कंगाल भी है। कंगाल कोई भीख मंगा बोला जाए। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे कभी क्या कहते हैं, बच्चा जीवनक मिठासे नहीं। बच्चा जो है जीवन का मिठास ही नहीं है ना। कोतवाल हाथक गरासो होय छै आ संबंध सरोकार। कोतवाल हाथक मतलब जीवन का ये आप समझ लीजिए मिठास ही नहीं है। कोतवाल हाथ का गरास भी है, मतलब पता नहीं। और संबंध और सरोकार भी होता है बच्चा। तमाम कारोबारक प्रेरणा होय छै बच्चा। आपके जिंदगी में जितने कारोबार चल रहे हैं वो सभी कारोबार को चलाने के लिए मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है, बच्चा से आ रहा है। क्योंकि बच्चा, इसलिए आप मेहनत करते हैं, ये कारण है, समझ लीजिए। जीवनाकाशक ध्रुव तारा, जीवन के आकाश का ध्रुव तारा होता है बच्चा। ठीक है। दिशा दशाक ज्ञान दैछ, जीवन के नाम दैछ बच्चा। हाँ, मान दैछ बच्चा, मतलब दशा का और दिशा का ज्ञान भी देता है आपको, और जीवन को मान मतलब इज्जत प्रतिष्ठा आपको कौन देता है, बच्चा देता है। ये चीज आप याद रखिए। बच्चा के ओहिना नहीं कहल गेल छल भगवान। अच्छा, भगवान कहते हैं ना, तो ऐसे ही नहीं कहते, बहुत महत्वपूर्ण इसीलिए कहते हैं। ओहिना नहीं प्रिय भेल बाल लीला, ऐसे ही बाल लीला फेमस नहीं हो गया। बच्चा महत्वपूर्ण इसलिए बाल लीला क्या हुआ, फेमस हुआ। बच्चा संधान होय परंपराक करिए टा नहीं। संधान भी समाधान देता बच्चा, ये नहीं परंपरा है। अब बहुत सारे लोग समझते हैं कि बच्चे का जन्म देना परंपरा है। परंपरा तो है ही है, लेकिन आपको समाधान भी देता है। संतान होय बच्चा, बच्चा नहीं तब किछु नहीं। समझ आ गया। कतहु नहीं आ ककरो नहीं। जिसके पास बच्चा नहीं है कुछ भी नहीं है, कहीं का भी नहीं है और किसी का भी नहीं है। ये किसने कहा, कवि ने कहा। अब इसके प्रश्न उत्तर को 2 मिनट में जल्दी जल्दी से आप समझने की कोशिश करिए बच्चा पाठ के प्रश्न को। पहला प्रश्न है, बच्चा के रचयिता छथि। बिल्कुल सही, उदय चंद्र झा विनोद इसके लेखक हैं। उदय चंद्र झा विनोदक रचना छथि। तो बच्चा, अब बच्चा पढ़े ना तो एक चैप्टर माँ भी है, तो माँ भी पढ़ेंगे, धैर्य रखना। अभी पिता उता का वैल्यू ना है इस दुनिया में, समझ रहा है। तो तुम सपना नहीं देखो, ठीक है ना। आज देखते हैं महिलाओं के विकास के लिए क्या क्या न हो रहा है। कहीं पर पुरुष के विकास के लिए कुछ देखा है? तुम देखो, गर्ल्स स्कूल, महिला थाना, महिला आयोग, महिला कॉलेज, महिला हॉस्पिटल। कहीं पुरुष हॉस्पिटल देखा है? कहीं पुरुष कॉलेज देखा है? पुरुष थाना देखा है? नहीं। ऐसे ही समाज में पुरुषों को नकारा जा रहा है, और तुम लोग ऊपर से पढ़ना भी कम कर रहे हो। ऐसे ही कभी जैसे चाय में से मच्छी को निकाल के फेंक देते हैं ना, ऐसे कभी पुरुष को भी निकाल के समाज से फेंक देगा। ठीक है, तो सुधरो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझा? समझ गया हो। देख लो ना, तुम महिलाओं के लड़कियों के विकास के लिए क्या क्या हो रहा है, पुरुष के विकास के लिए कुछ नहीं होगा। तो तुम जो पिता कविता सोच रहे हो ना, कहीं पिता कविता नहीं है, माँ कविता। चलो आगे तुम लिखो। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जीवन का अर्थ होय, तो वहाँ पर खाली स्थान बच्चा भर देंगे। डॉट डॉट सहारा होय, बुढ़ापा का सहारा होता बच्चा। दिशा दशा डॉट डॉट देश, ज्ञान देते हैं। दिशा और दशा का ज्ञान देते हैं बच्चा। बच्चा नहीं तो डॉट डॉट नहीं, कुछ नहीं। खाली स्थान वाले क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब आप अगला प्रश्न देखेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है, बच्चा ककरा कहल जाय। तो देखो बच्चा किसे कहते हैं, नवोद विद संतान जकरा
संसारक ज्ञान नहीं होइत छैक बच्चा कहल जाए। नया जन्म लेने वाला बच्चा जिसको संसार का कोई भी ज्ञान पता नहीं है, छल कपट की कोई भी ज्ञान नहीं है, उसे कहते हैं बच्चा। और मुख्य रूप से यह स्थिति होता है 0 से 6 साल के बच्चों में। ठीक है, 6 साल तक का जो बच्चा है वही बच्चा कहलाता है। अब देखिए अगला, बच्चा की अर्थ होय। बच्चा का क्या अर्थ होता है? तो बच्चा का अर्थ होय नवोदित वंशज। अगला हमारा वंशज होता है ना, जे ज्ञान स नहीं हो, मतलब वो ज्ञान उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। बच्चा बुढ़ापा का सहारा को ना हो, मतलब कैसे बच्चा जो है ना बुढ़ापा का सहारा होता है। तो सब जानते हैं कि जब आप बूढ़े होते हैं तो बच्चा ही आपको खाना पीना देते हैं, उठा बैठा लाठी पकड़ के चलवाते हैं। ये सब चीज जैसे तुमको चलाया होगा ना माँ बाप ने, ऐसे तुम आगे जाकर के किसको चलाएगा? तो ये होता है बच्चा। समझ आ रहा है? क्या होता है? यहाँ पर लिखा गया है बच्चा नमहर भई गेल पर है ना धनोपार्जन के अपन माय बापक है ना प्रतिपालन करे तथी। बच्चा जब बड़ा होता है तो धन अर्जन करता है, कमाता है, वो माँ बाप का क्या करता है? पालन पोषण करता है। अगला प्रश्न है कि बच्चा के जीवनक ध्रुव तारा कहल जायज किनका? अच्छा, बच्चा के जीवनक ध्रुव तारा कहल जायज किनका? तो बच्चा के जीवनक ध्रुव तारा कहल जायत अछि। कुछ अलग क्वेश्चन लिखा है जी। क्वेश्चन है कि बच्चा के जीवनक ध्रुव तारा कहल जायज किनका? किसके जीवन का ध्रुव तारा होता बच्चा? माँ बाप के जीवन का ध्रुव तारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि बाल लीला किया के प्रिय भेल। बाल लीला क्यों फेमस हो? क्योंकि बोलेंगे बच्चा बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए बाल लीला भी भगवान का फेमस हुआ है, कृष्ण जी का मुख्य रूप से। अगला क्वेश्चन है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है कि बच्चा के महत्व पर प्रकाश दिया। तो तभी से तो बच्चा के महत्व पर प्रकाश दे रहे हैं। ठीक है, तो बच्चा के महत्व पर प्रकाश देना समझ में आ गया। एक बार एक एग्जाम में पूछा गया गांधी जी पर प्रकाश डाले। क्या क्वेश्चन आया? गांधी जी पर प्रकाश डाले। एक बच्चा ने क्या करा, गांधी जी लिख दिया यहाँ पर और ऐसे टॉर्च बना दिया, ठीक है, और यहाँ प्रकाश डाल दिया। तो ऐसा वाला आप लोग नहीं समझ आ रहा है? तो ऐसा वाला प्रकाश नहीं डालना है। बच्चा पर प्रकाश डालने का मतलब है कि बच्चा के महत्व पर प्रकाश डालने का मतलब है कि बच्चा का क्या क्या महत्व आप जानते हैं, सारा महत्व आप वहाँ पर क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। तो ऐसे प्रकाश आप लोग नहीं डाल के आ जाना, समझा? आगे देखिए अगला प्रश्न 2 नंबर, पठित पाठक सारांश लिखो। तो सारांश अभी जस्ट पढ़ाए थे। सारांश में या प्रकाश डाले में या व्याख्या करो में आपको जिस टॉपिक पर सारांश लिखने के लिए बोला जाए उसके बारे में जो भी जानते हैं सब लिख दीजिए 10 से 15 लाइन में। ठीक है, अगला बच्चा शीर्षक कविता का भाव लिखो। तो भाव तो वही बताएं, भाव बोले, सारांश बोले, प्रकाश डालना बोले, सब बात क्या होता है, एक ही चीजें होती हैं। तो आप भाव लिख देंगे आराम से, बच्चा कविता का क्या भाव है। अगला प्रश्न है कि पठित कविता में कवि की कहे चाहत छथि। तो पठित कविता में कवि यही कहना चाहते हैं कि बच्चा जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है और बच्चा का क्या क्या महत्व है वो भी कवि ने दिखाया है। पूरा से दिखाया कि नहीं दिखाया है। बच्चा परंपरा का कड़ी ठीक विवेचना करो। परंपरा का कड़ी है बच्चा, इसका क्या अर्थ आपको विवेचना करना। देखिए, पहले तुम्हारे दादाजी थे, फिर तुम्हारे मम्मी पापा आए, फिर अगला पीढ़ी आएगा, फिर अगला पीढ़ी आएगा, एक कड़ी के समान जुड़ता जाता है। तो इसी चीज को दिखाना है कि क्या होता है। देखिए, बच्चा प्राकृतिक परम सत्य अच्छी, बिल्कुल सत्य है कि सबका बच्चा होना ही होना है। यदि बच्चा नहीं तो वंश नष्ट भई जाए। सही बात है, जिसके संतान नहीं होते उसका वंश क्या होता है, नष्ट हो जाता है। दूसरी बात, कई लोग बेटा और बेटी में फर्क करते हैं, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। कैसे? अब देखिए, वंश दोनों से चलता है, बेटा हो तो भी वंश चलेगा, बेटी हो तो भी क्या होगा, वंश चलेगा। तो इसीलिए बच्चे दो ही अच्छे, बेटा हो या बेटी, बच्चे दो ही अच्छे। ये वाला नारा आपको पता है ना? नहीं, अभी अब तो है नहीं, संसार बदल गया है। पहले रेडियो बजता था, ठीक है, और रेडियो हम लोग घर में हुआ करता था। अभी भी नीचे जाओगे तो खराब वाला रेडियो रखा हुआ है। कौन रेडियो? हाँ, तो रेडियो हुआ करता था, अभी भी शायद देता होगा।
एंटीना होता था। हाँ एंटीना। और वहां पर बहुत अलग अलग तरह के जो प्रोग्राम दिए जाते थे, न्यूज, खेती से संबंधित न्यूज, और ऐसा ऐसा प्रोग्राम जिससे समाज जागरूक हो। तो वहां पर एक पहले रहता था, बेटा हो या बेटी, बच्चे न हो दो से ज्यादा, बच्चे दो ही अच्छे, ये सब नारा आता था। इससे लोग समझते थे उस पर कि क्या होता नहीं होता। अब तो बस देख लो, सब टीवी देख रहा, सब सास पतोह वाला सीरियल उसमें बना के देख रहा है। और सब सास पतोह वाला जो झगड़ा है ना, वहीं से उत्पन्न होता है, सीखता है कि कैसे किसका दिमाग चाटना है। अब बढ़िए आगे, तो मानवक सब संन्याल लय होय लेहाल तो मानव जीवन समाप्त भय सके। अगर आगे पीढ़ी में बच्चा ना हो तो मानव जीवन ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बूढ़ आ बच्चा जीव मात्र है ना, जीवन कड़ी हो तथी। बुढ़ापा और बच्चा में जो जीव मात्र से क्या होता, एक कड़ी सा बनता है। तो एक देखते हैं एक तरह से तो बूढ़े हमारे यहाँ से चले जाते हैं, बच्चे आगे पीढ़ी के लिए होते हैं, आते हैं। तो ये चीजें सारे दिखाई है। व्याख्या करने वाला क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको व्याख्या वाला हम क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं। नहीं व्याख्या वाला क्वेश्चन अगला, तो व्याख्या वाला क्वेश्चन कैसे बनाते हैं आप सबको पता है, तो वो चीजें आप उसको आराम से कर लीजिएगा। एक चैप्टर और है, कोशिश करेंगे तो 10-20 मिनट में अगला चैप्टर भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो 10-20 मिनट में अगला क्वेश्चन चैप्टर भी हम शुरू कर ही लेते हैं।